आपको मालूम है, वही धीरेन्द्र शास्त्री जो संभवतः है आज के समय में कोई ऐसा नहीं होगा, कोई ऐसा बंधु नहीं होगा जो उनका नाम नहीं जानता होगा, जो सनातनियों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। वही धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातनियों को कायर बताते हैं। जी हां, कायर, सनातनी कायर हैं और ये डंके की चोट पर कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में तथ्यों के साथ में खुद उनकी ही जुबानी हम ये जानेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री जी की जुबानी ये जानेंगे कि वो सनातनियों को कायर क्यों कहते हैं, और फिर उसका एनालिसिस करेंगे, कुछ उस पर तर्क करने की कोशिश करेंगे, और वीडियो के लास्ट में ये जानेंगे कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, सनातनियों को कायर बता करके वो कौन सा संदेश देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और हमारी मंशाएं क्या हैं और आप क्या चाहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो का कोई सेंस मिस नहीं होना चाहिए, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि जो ये बागेश्वर धाम में करते हैं इसको अंधविश्वास कहते हैं, या कुछ एक ट्रिक कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं, जादूगरी कहते हैं, कुछ लोग अंधविश्वास कहते हैं। इस पर हमने कई वीडियो बनाए हैं, लेकिन यहां देखिए स्पष्ट रूप से धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या कहते हैं इस संबंध में। उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि नहीं, ये तो माइंड रीडिंग है, केवल आप भूतकाल बता सकते हैं लेकिन कोई भविष्य काल या किसी की समस्याओं का निदान कोई नहीं कर सकता, जो लिखा है उसका वो लिखा है। इस पर हम जवाब यह देना चाहते हैं कि कोई शक्ति होती या नहीं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो बागेश्वर बालाजी दरबार है। अब आप कहेंगे कि विज्ञान के तथ्य में, विज्ञान के जमाने में इसको कैसे माइंड रीडिंग तो नहीं है। देखिए श्रीमान जी, माइंड रीडिंग की एक सीमा है, एक मर्यादा है, उसके बाहर वो नहीं जा सकते हैं। और देखिए कई जगह ऐसी हैं जिनमें एक स्थान बागेश्वर धाम भी है जहां आज भी विज्ञान नतमस्तक है। देखिए, यह हकीकत है कि जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं वहां से अध्यात्म का ज्ञान प्रारंभ होता है, और बिना विज्ञान के धर्म संभव नहीं है, और बिना धर्म के विज्ञान भी संभव नहीं है। देखिए, यहां पर धर्म और विज्ञान के संबंध में एक युक्ति है, उसको मैं बताना चाहूंगा। एक वीडियो में हमने पहले भी बताया था, लेकिन यहां पर इच्छा है आपको पुनः बताया जाए। यदि धर्म के अंदर, धर्म में विज्ञान की समझ नहीं होगी तो धर्म बड़ी बड़ी सभ्यताओं को, बड़े बड़े राष्ट्रों को अंधकार में डुबो देगा, पाखंड में डुबो देगा, उसका पतन निश्चित है। वहीं यदि विज्ञान में धर्म की समझ नहीं होगी, धर्म का दृष्टिकोण नहीं होगा विज्ञान में, तो विज्ञान बड़ी बड़ी सभ्यताओं को नष्ट कर देगा, धूमिल कर देगा। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है 2 विश्व युद्ध। अब जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातनियों को कायर क्यों कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप स्वयं धीरेन्द्र शास्त्री के मुख से सुनिए। सनातनियों को कायर कहते हैं आप जी? सनातनियों को? हाँ, अगर सनातन की बात आती है और बुजदिल बनकर घर पर बैठ जाते हैं तो वो कायर हैं। वज्रकाय महावीर विक्रम मारुति नंदन हनुमान। राम की बात आती और राम के लिए जवान नहीं उठती, संतों की बात आती, धर्म की बात आती, और अगर कोई बाहर नहीं उठता, मुंह नहीं खोलता, अपनी वाणी नहीं खोलता, तो वो बिल्कुल कायर हैं प्यारे। देखिए, इसमें गलत क्या है? क्या भगवान श्री कृष्ण के गीता का संदेश को हम भूल गए हैं? अपने धर्म के प्रति, अपने धर्म की रक्षा के लिए जो आवाज नहीं उठाता है, क्या वह कायर नहीं होता है? अन्याय को सहन करना भी कायरता है और पाप है, यह हमें गीता दर्शन देती है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी कुछ नया नहीं कह रहे हैं, अपितु ये जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को कहते हैं जागृति। अभी इनसे जो बैठे हुए ना, जो प्रश्न कर रहे हैं, ये बीच में प्रश्न करते हैं कि जब ये जगाने की बात करते हैं कि हम सनातनियों को जगा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि क्यों जगा रहे हैं, क्या वो सोए हुए हैं? अरे, आप इतने बड़े ओहदे पर बैठे हैं, आप एक न्यूज एंकर बने हुए हैं, सवाल कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि जागृति किसे कहते हैं। देखिए, एक व्यक्ति है, जीता जागता इंसान है, वह सब कुछ जानता है, उसके अंदर ज्ञान विज्ञान है, मस्तिष्क में ब्रह्मांड का सारा विज्ञान भरा हुआ है, वह रात्रि में सोया हुआ है, सुबह को लेट तक सोया हुआ है। उसको जगाया जाए कि भाई उठ जा, अपना कार्य कर, जो दिन प्रतिदिन करता है, उसको मालूम है मुझे दिन में क्या करना है, जॉब जाना है, क्या करना है, क्या कमेर करनी है, सब जानता है, लेकिन उसको जगाया जा रहा है। बहुत से आलसी जीव होते हैं ना। तो इसी प्रकार से
हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनियों ने समस्त ज्ञान और विज्ञान दिया है, और ये जागृति जो है, जगाना जो है, ये उसी से संबंधित है। लोगों को पुनः उन बातों से अवगत कराना, यही जागृति होती है, यही हिंदुओं को या सनातनियों को या सभी मानव को जगाना है। अब देखिए युवाओं को ये क्या संदेश देते हैं। रीगल भारत भी इस संबंध में अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंकता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप लोगों को हमारा कार्य पसंद नहीं आ रहा है। संभवतः आप लोगों का प्यार और सपोर्ट कम मिलता है। आप सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी की जुबानी सुनिए कि वो संदेश क्या देना चाहते हैं। आज का युवा जिसको आप एक करने की बात कह रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे जल्दी से? सभी युवाओं को हम यही कहना चाहेंगे कि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको स्वीकार करता है। सभी युवाओं से कहना है, माता पिता और गुरु की बातों पर चलते रहिए, सनातन धर्म का अनुकरण करते रहिए, भारत एकता की ओर बढ़े ताकि अनेकता में, जातिवाद में ना बटे और सनातन का उत्थान हो, भारत का उत्थान हो, भारत विश्व गुरु बने। अब आप एक बात बताइए, आप में से यदि कोई प्राथमिक विद्यालयों में या गांव में जो होते हैं, सरस्वती विद्यालय में पढ़े होंगे, जिनमें आचार्य होते हैं, कहानियों के माध्यम से जब वो ज्ञान देते हैं, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देते हैं, तो क्या उन्होंने कहानी के माध्यम से गुरु का सत्कार, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं सिखाया होगा? लेकिन दुख की बात तो यह है कि जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुल रहे हैं ना, इसमें ये इस प्रकार की शिक्षा नहीं देते हैं। समस्या ये हाँ है, यानी कि शिक्षा ही जड़ है अवनति की। हर सभ्यता की, हर राष्ट्र की शिक्षा ही जड़ होती है उन्नति की और अवनति की। रीगल भारत भी चीख कर आपसे कह रहा है कि एकजुट हो जाइए, यह समय है जागृति का। जागृति का माने, जागृति जो अभी हमने बताया है, अपने सनातन धर्म को जानो, अपने माता पिता की सेवा करो, उनकी आज्ञा पालन करो, गुरुओं का सत्कार करो, उनके बताए मार्ग पर चलो, लेकिन गुरु की पहचान करके। हमें अपने जीते जी अपने देश को विश्व गुरु बनते हुए देखना है, यानी कि सुपर पावर बनते हुए देखना है। देखिए, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, यदि आप सक्षम हैं तो रीगल भारत को ज्वाइन करें, हमें प्रोत्साहित करें, हमारा उत्साह बढ़ाएं, सुपर थैंक्स आदि दे करके। रीगल भारत को आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।